आज की जो हमारी चर्चा है ना, हाँ। वो एक ऐसे विचार पर केंद्रित है जो हमारी शिक्षा और ज्ञान की पूरी समझ को ही चुनौती देता है। हुँ, स्रोत सामग्री एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछती है हुँ, कि अगर ज्ञान सिर्फ किताबों से मिलता हुँ, तो फिर हुँ, तो फिर हजारों सालों तक भारत की जो सबसे पवित्र किताबें मानी गईं, वेद, हुँ। उन्हें श्रुति क्यों कहा गया? हाँ, श्रुति। हाँ, श्रुति यानी जो सुना गया, हुँ। लिखा हुआ क्यों नहीं? और यही यही हमारी आज की पड़ताल का मिशन है। हम ये समझेंगे कि सनातन परंपरा ने लिखित शब्दों पर, मौखिक ज्ञान को और उससे भी ज़्यादा प्रत्यक्ष अनुभव को इतनी प्राथमिकता क्यों दी? ये सिर्फ कोई हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि ये ज्ञान की प्रकृति के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में एक बहुत ही गहरा नज़रिया है। मतलब ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है या खुद को बदलना है? बिल्कुल। तो चलिए इसी गुत्ते को सुलझाते हैं। स्रोत हमें सीधे एक बुनियादी अंतर की तरफ ले जाता है कि ज्ञान चेतना में उतरता है, कागज पर नहीं, और यहीं से हमारी सारी बातचीत शुरू होती है। तो सबसे पहली बात तो यही है, वेदों को श्रुति कहना। आप सोचिए ये कितना बड़ा वैचारिक शिफ्ट है। ये हमारे आज के सोचने के तरीके पर ही सवाल खड़ा कर देता है। हम तो ज्ञान को किताबों से, लाइब्रेरियों से, डिग्रियों से नापते हैं, और यहाँ परंपरा की शुरुआत ही सुनने से हो रही है, पढ़ने से नहीं। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सुनना कोई कानों से सुनना नहीं था। ये चेतना की उस गहरी अवस्था में घटा, जहाँ जहाँ व्यक्ति और ब्रह्मांड की चेतना के बीच का पर्दा हट जाता है। अच्छा। ऋषियों ने इसे कहीं से पढ़ा नहीं, उन्होंने इसे ब्रह्मांडी अस्तित्व में सुना। स्रोत इसी अनुभव पर जोर देने के लिए मुंडकोपनिषद का एक श्लोक बताता है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा स्वा। यानी ब्रह्म को तप से जानने की इच्छा करो। हाँ, यहाँ पढ़ने या सोचने की बात नहीं है, तप की बात है। तप का मतलब है खुद को उस अनुभव के लिए तैयार करना, चेतना को इतना शुद्ध करना कि वो सत्य को, मतलब, ग्रहण कर सके। तो इसका सार ये हुआ कि सच्चा ज्ञान कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक अनुभवात्मक एहसास है। जैसे आप तैराकी पर दुनिया की सबसे अच्छी किताब पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक पानी में नहीं उतरते, आप तैराकी नहीं जानते, आप इसके बारे में जानते हैं। सही बात है। सनातन परंपरा इसी होने पर जोर देती है। ज्ञान को पाया नहीं जाता, ज्ञान में होया जाता है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक विरोधाभास सा लग रहा है। हम्म। अगर अनुभवी सब कुछ था और ज्ञान को होना था, पढ़ना नहीं, हम्म। तो फिर इतने सारे शास्त्र, उपनिषद, आरण्यक, ये सब लिखने में समय क्यों बर्बाद किया गया? क्या वो लोग खुद अपनी ही बात नहीं काट रहे थे? ये सवाल बहुत जरूरी है और हमारी चर्चा के केंद्र में भी यही है। और इसका जवाब है नहीं, वे अपनी बात में ही काट रहे थे। स्रोत के अनुसार वे शास्त्रों को ज्ञान मानते ही नहीं थे। अच्छा, तो फिर क्या मानते थे? वो उन्हें ज्ञान की ओर इशारा करने वाले संकेत मानते थे। एक नक्शा। नक्शा? हाँ, एक नक्शा आपको हिमालय की चोटी पर नहीं पहुंचा सकता, वो सिर्फ रास्ता बता सकता है। चलना तो आपको खुद ही होगा, चढ़ना भी आपको खुद होगा। शास्त्र उस मंजिल का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन वे खुद मंजिल नहीं है। मतलब किताबें केवल साइन बोर्ड थीं? ठीक कहा, बिल्कुल। और इसी बात को कठोपनिषद का एक श्लोक बहुत बहुत ही कठोरता से साफ करता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि वो आत्मा या परम सत्य न तो बड़े बड़े भाषणों से मिलता है, नहीं बहुत तेज बुद्धि से, और नहीं बहुत सारा सुन लेने या पढ़ लेने से। ये श्लोक सीधे सीधे किताबी ज्ञान के अहंकार पर चोट करता है। ये कह रहा है कि आप दुनिया की सारी लाइब्रेरी पढ़ जाइए, लेकिन अगर अनुभव का दिया नहीं जला तो आप अंधेरे में ही हैं। ठीक है, तो किताबें नक्शे हैं और उन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। लेकिन इससे एक व्यवहारिक समस्या खड़ी होती है ना? कैसी समस्या? कि अगर हम सिर्फ किताबों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर ये ज्ञान हजारों साल तक जिंदा कैसे रहा? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा कैसे? कोई और व्यवस्था रही होगी। बिल्कुल। और वही व्यवस्था इस पूरी परंपरा की रीढ़ की हड्डी थी, गुरु परंपरा। गुरु परंपरा। हाँ, ज्ञान को निर्जीव पन्नों के बजाय एक जीवित चेतना के जरिए आगे बढ़ाया गया। स्रोत में इसकी एक बड़ी दिलचस्प उपमा दी गई है कि ज्ञान ट्रांसफर नहीं होता, यह एक जीवित अग्नि से दूसरी अग्नि की तरह संक्रमित होता है। ज्ञान का संक्रमित होना, यह शब्द थोड़ा अजीब है। संक्रमण तो बीमारी का होता है। हाँ, ये शब्द जानबूझकर चुना गया है, ऐसा क्यों? ये दिखाने के लिए कि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया से ज्यादा एक ऊर्जा का हस्तांतरण है।
गुरु सिर्फ एक शिक्षक नहीं है जो जानकारी देता है, वो एक जली हुई मोमबत्ती है जो अपने संपर्क में आने वाली दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती को जला सकती है। वाह। किताब आपको गर्मी के बारे में बता सकती है, लेकिन गर्मी का एहसास तो जलती हुई आग के पास बैठकर ही होता है। गुरु वो जीवित अग्नि है। इसीलिए तो भगवद गीता में कहा गया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यानी उस ज्ञान को पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। प्रणिपात मतलब समर्पण, परिप्रश्न मतलब सही सवाल पूछना, और सेवा। अब आप सोचिए, क्या ये तीनों चीजें एक किताब के साथ संभव हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किताब से सवाल कैसे पूछेंगी, उसकी सेवा कैसे करेंगी? सही, ये तीनों क्रियाएं एक जीवित, एक डायनामिक रिश्ते की मांग करती हैं। यह बात आज की दुनिया से सीधे सीधे जुड़ती है। हम सब एक तरह से इन्फो ओबेसिटी के शिकार हैं। इन्फोबेसिटी, अच्छा शब्द है। दिमाग में सैकड़ों फैक्ट्स, आर्टिकल्स भरे पड़े हैं, हम्म लेकिन क्या हम ज्यादा शांत हैं, ज्यादा खुश हैं? स्रोत इसी नस पर हाथ रखता है। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली हमें सूचना देती है, जबकि सनातन परंपरा परिवर्तन पर जोर देती थी। हाँ, स्रोत कहता है, सूचना दिमाग को भरती है, ज्ञान अहंकार को खाली करता है। ये एक क्रांतिकारी विचार है। और यही परिवर्तन असली कसौटी है। मुझे याद है, मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे दर्शन शास्त्र के। वो कांट और हेगल पर घंटों बोल सकते थे, लेकिन उनके निजी जीवन में बहुत अशांति थी। वो जानकारी के भंडार थे, पर रूपांतरण शून्य था। तो ज्ञान का उद्देश्य आपको जानकारी का विशेषज्ञ बनाना नहीं, बल्कि आपके देखने का नजरिया बदलना है। मुंडकोपनिषद में एक बड़ी मार्मिक बात कही गई है कि जब कोई साधक दुनिया के सारे कर्मकांडों और ज्ञान को परख लेता है और देख लेता है कि इन सब से स्थायी शांति नहीं मिलती, तब उसे निर्वेद या वैराग्य पैदा होता है। अनासक्ति। अनासक्ति। असली ज्ञान का प्रमाण ये नहीं कि आपको कितने श्लोक याद हैं, बल्कि ये है कि क्या आपके भीतर दुनिया की क्षणभंगुरता को देखकर एक अनासक्ति का भाव जागा है। क्या कुछ सच में बदला है? यह सब बहुत गहरा है, लेकिन एक और बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये कि इस ज्ञान को इतना छिपाया क्यों गया। पहेलियों में, कथाओं में। उपनिषदों की भाषा इतनी सीधी क्यों नहीं है? सीधे सीधे क्यों नहीं कह दिया कि सत्य ये है? इसकी एक मनोवैज्ञानिक वजह है। क्या? हमारा मन सत्य को सीधे सुनने के लिए हमेशा तैयार नहीं होता। अगर सत्य को एक फैक्ट की तरह परोस दिया जाए तो हमारा अहंकार या तो उसे नकार देता है या फिर उसे एक और जानकारी बनाकर अपनी गठरी में बांध लेता है, और अहंकार और मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। प्रतीक और कथाएं वो मन के इस पहरेदार को बाईपास कर जाती हैं। वे सीधे अवचेतन में काम करती हैं। वे आपको सोचने पर, मनन करने पर मजबूर करती हैं। इसीलिए तो ऋग्वेद में कहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी उसे कई तरीकों से कहते हैं। तो ये प्रतीक सत्य को छुपाने के लिए नहीं थे? नहीं, बल्कि उसे उन लोगों के लिए सुरक्षित रखने के लिए थे जो उसकी गहराई को समझने की पात्रता रखते हैं। और ये पात्रता का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा डरावना है। वो क्या? कि अगर कोई अपात्र व्यक्ति इन किताबों को उठा ले तो? स्रोत एक चेतावनी भी देता है कि बिना गुरु के सिर्फ किताबों से पढ़ा गया ज्ञान खतरनाक हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो ज्ञान नहीं बल्कि अहंकार बढ़ा सकता है। व्यक्ति को लगने लगता है कि मैं सब जानता हूँ, जबकि उसने केवल शब्दों को रटा है, अनुभव नहीं किया। और इसके उदाहरण तो आज हमें बहुत देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। तंत्र को ही ले लीजिए। तंत्र चेतना के विस्तार का एक गहरा विज्ञान था, लेकिन उसे क्या बना दिया गया? उसे लोगों ने सिर्फ बाहरी कर्मकांड समझ लिया और अक्सर गलत समझकर यौन प्रथाओं या काले जादू तक सीमित कर दिया। उपनिषदों के साथ भी ऐसा ही हुआ। हाँ, वो आत्म साक्षात्कार के ग्रंथ हैं और उन्हें यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र की बौद्धिक बहस का विषय बना दिया गया। लोग अहम ब्रह्मास्मि पर घंटों बहस करते हैं बिना एक पल के लिए उस अनुभव को छू ले। और योग का उदाहरण तो शायद सबसे बड़ा है। योग का उदाहरण तो सबसे सटीक और वैश्विक है। जब अनुभव का जीवित संदर्भ हट गया तो योग की आत्मा ही निकल गई। पतंजलि के लिए योग था चित्त वृत्ति निरोध, मन के उतार चढ़ाव को शांत करना। और आज योग का मतलब क्या हो गया? अच्छा दिखना, वजन कम करना, बीच बॉडी पाना। हाँ, शब्द तो वही रहे, आसन के नाम वही हैं, लेकिन गुरु के बिना उनका आंतरिक अर्थ, उनका लक्ष्य वो लगभग पूरी तरह खो गया। यह बहुत बड़ी बात है। मतलब जीवित संदर्भ के बिना शब्द अपना असली मतलब खो देते हैं। वे खोखले हो जाते हैं। हाँ,
और इसी संदर्भ में शाइव आगम का एक वाक्य सब कुछ साफ कर देता है। शास्त्रम गुरु वाक्यम प्रमाणम। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि शास्त्र तभी प्रमाणिक है, ऑथोरिटेटिव है, जब गुरु की जीवित वाणी उसे अर्थ और जीवन दे। गुरु उन शब्दों को अपने अनुभव के संदर्भ में रखता है। बिना उस जीवित संदर्भ के शास्त्र वो बस एक सुंदर लेकिन खाली बर्तन की तरह हैं, जिनकी आवाज तो है पर भीतर अमृत नहीं है। बिल्कुल, गुरु उस बर्तन को अपने अनुभव के अमृत से भरता है। तो अंत में अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो इस पूरी मौखिक परंपरा के पीछे का विचार क्या था? ज्ञान को कागज पर लाने से इतना परहेज क्यों? स्रोत इसे 4 मुख्य कारणों में समेटता है। पहला, ज्ञान के दुरुपयोग को रोकना। दूसरा, साधक के अहंकार को न बढ़ने देना। तीसरा, साधक की पात्रता और धैर्य को परखना। और चौथा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, सत्य को एक जीवित, एक स्पंदित परंपरा के रूप में बनाए रखना। और इन सब का सार उस एक पंक्ति में है जो स्रोत में दी गई है। कागज जड़ होता है, चेतना जीवित होती है। बिल्कुल, सनातन परंपरा ने हमेशा जीवित चेतना को चुना, न कि जड़ अक्षरों को। ज्ञान को एक बहती हुई नदी की तरह देखा गया, जिसे बांधकर तालाब नहीं बनाया जा सकता। उसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होना था। हाँ, गुरु से शिष्य तक, ताकि उसकी जीवंतता और उसकी शक्ति बनी रहे। आज की इस चर्चा का सार आज के ज्ञान साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत एक बड़ी संवेदनशील बात कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत कुछ पढ़ और सुन चुका है, लेकिन फिर भी भीतर शांति नहीं है, बेचैनी है, तो शायद समस्या उस व्यक्ति में नहीं है। समस्या शायद ये है कि ज्ञान को सूचना बना लिया गया है, अनुभव नहीं। ये एक बहुत शक्तिशाली और राहत देने वाला विचार है। ये दोषारोपण से हटाकर आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। स्रोत के अंतिम वाक्य इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं। सनातन ज्ञान कभी सिलेबस नहीं था, वो एक यात्रा था। और यात्रा किताब से नहीं, साथ चलने से पूरी होती है। ये साथ चलना, यही गुरु शिष्य परंपरा का असली सार है। तो हम आज के श्रोता के लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां हर जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है, जहां YouTube पर अनगिनत गुरु हैं, हजारों ई-बुक्स हैं, उस जीवित ज्ञान का अनुभव कैसे किया जा सकता है? इस गूगल गुरु के दौर में वो साथ चलने वाली यात्रा आज के युग में कैसे मुमकिन हो सकती है?